आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 2 अद्वैतवाद। काल्पनिक हो या सत्य हो, अब तक जितने पदार्थों और तत्वों का मनुष्य पता लगा सका है वे 3 ही कोटि में विभक्त हो सकते हैं। अतः अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद यह 3 वाद हैं, क्योंकि जितने तत्वों के अस्तित्व विद्वानों ने माने हैं वे सब इन्हीं तीनों में आ जाते हैं। जैसे 1 आत्मा, 2 ईश्वर और 3 जड़ तत्व। इसमें से किसी एक ही तत्व को मानने वाला वाद अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैतवाद के भी 3 भेद हैं, जैसे 1 जीवाद्वैत, 2 ईश्वराद्वैत और 3 जड़ाद्वैत। ईश्वराद्वैत, जो लोग एक ईश्वर को छोड़कर और बाकी दोनों अर्थात जड़ तत्व और जीवों का वास्तविक और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं मानते, उन लोगों का सिद्धांत ईश्वराद्वैत नाम का सिद्धांत है। जड़ाद्वैत, जो लोग जड़ तत्व को छोड़कर और बाकी दोनों अर्थात जीवों और ईश्वरों को नहीं मानते, उनका अद्वैतवाद जड़ाद्वैत है। रूस आदि देशों के कुछ फिलोसोफर ऐसा ही मानते हैं। जीवाद्वैत, प्राचीन काल के ब्रह्मज्ञानी और उच्च कक्षा के योगाभ्यासी मुनि लोग एक जीव ही अर्थात एक आत्मा ही का वास्तविक अस्तित्व मानते थे और किसी का नहीं। इस तरह से जो लोग एक आत्मा को छोड़कर और बाकी दोनों अर्थात ईश्वर और जड़ तत्व को काल्पनिक मानते थे, उन लोगों के सिद्ध अद्वैतवाद को जीवाद्वैतवाद कह सकते हैं। इन विचारवान मुनियों का कहना यह था कि इस आत्माराम का दूसरा नाम ईश्वर, राम, भगवान और ब्रह्म है। जैसे घर का ही दूसरा नाम मकान है, ईश्वर का व्यक्तित्व कहीं अलग नहीं। ब्रूहि वृद्धौ धातु से ब्रह्म शब्द बना है। ब्रह्म माने है बड़ा। जैसे आदमी और बड़ा आदमी दोनों आदमी ही हैं। आदमी ही उन्नति करके बड़ा आदमी कहलाने का अधिकारी होता है। उसी तरह से आत्मा ही योग और सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा और ब्रह्म कहलाने का अधिकारी होता है। मजहबी लोगों ने जो अनेक प्रकार के ईश्वर और देवी देवताओं को मान रखा है, यह उनकी कल्पनाएं हैं। इसी तरह से जीवाद्वैतों को मानने वाले जड़ तत्व को भी काल्पनिक मानते हैं। जड़ तत्व का अस्तित्व ही जड़ तत्व में नहीं है, जीवों में है। जड़ तत्व नहीं जानते हैं कि हम हैं, किंतु जीव जानते हैं कि ये जड़ तत्व हैं। अद्वैत का अर्थ, अब जो जड़ाद्वैत को मानने वाले हैं वो भी अद्वैतवादी हैं, क्योंकि एक जड़ तत्व को छोड़कर बाकी दोनों को अर्थात ईश्वर और जीव को नहीं मानते। पर इस जड़ाद्वैतों का मतलब यह नहीं है कि जड़ाद्वैतों को मानने वाले जड़ तत्वों को 5 नहीं मानते, या पश्चात्य देश के जड़वादी लोहा, चांदी और सोना आदि तत्वों का अस्तित्व अलग अलग नहीं मानते। यदि कोई जड़वादी कहता है कि हम एक जड़ तत्व को छोड़कर और किसी को नहीं मानते, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह जड़ तत्व के भेद प्रभेद को भी नहीं मानता या एक ही जड़ तत्व को मानता है।
इसी तरह से जीवाद्वैत व एक आत्मा को मानने से यह मतलब नहीं है कि संसार भर में एक ही आत्मा है। जैसे कहा जाता है नेपाल राज्य में एक ब्राह्मण ही अवध्य है और दूसरे नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि एक ही ब्राह्मण अवध्य है। और देखिए कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी भर में एक पंडा को छोड़कर और दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो यात्रियों के लिए कष्टदायी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही पंडा यात्रियों को कष्ट देता है बा जगन्नाथपुरी भर में एक ही पंडा रहता है, कभी नहीं। यहाँ एक ब्राह्मण बा एक पंडा से मतलब ब्राह्मण बा पंडा की जाति मात्र से है। इसी तरह से संसार भर में दो जाति के तत्व हैं, एक चेतन जाति के, दूसरे जड़ जाति के। ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को अनात्मा नहीं मानते, चेतन मानते हैं, अतः वह भी चेतन जाति का है। भूत प्रेत देवी देवता जीव ब्रह्म सब चेतन जाति के हैं और सोना चांदी लोहा लक्कड़ और मिट्टी पत्थर आदि जड़ जाति के हैं। ईश्वर देवता और भूत प्रेत आदि जीव की कल्पनाएं हैं, अतः दो ही रह जाते हैं, जीव और जड़ तत्व। जड़ तत्व भी आत्मा की कल्पना है, अतः एक जीव ही सत्य है और कुछ नहीं। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि संसार भर में एक ही जीव है। हिंदुस्तान भर में एक मारवाड़ी ही व्यापार में अंग्रेजों का कुछ सामना कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान भर में एक ही मारवाड़ी रहता है। ठीक इसी तरह से संसार भर में एक आत्मा ही है जो सत्य है, बाकी सब कल्पनाएं हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि संसार भर में एक ही आत्मा है। यदि सब एक ही होते, यदि संसार के सब शरीर में एक ही आत्मा होती तो जैसे दोनों आँखें में एक ही आत्मा काम करती है, इसीलिए बाएं आँख की देखी हुई चीज को दाहिने आँख पहचान लेती है। इसी तरह से एक आदमी यदि संस्कृत पढ़ लेता तो संसार के सब लोग संस्कृत विद्या से परिचित हो जाते, बा संस्कृत जान लेते। मरने के बाद जितनी मरी हुई आत्माएं हैं सब एक हो जाती और फिर जन्म लेने पर सबका संस्कार अलग अलग नहीं होता, पर तमाम बच्चों और मनुष्यों के संस्कार अलग अलग देखे जाते हैं। अतः मरने के बाद भी सब जीवों का अस्तित्व और व्यक्तित्व अलग अलग रहता है। यदि आपकी एक उंगली भी बंधी हो तो आप मुक्ति का सुख नहीं उठा सकते। एक उंगली के भी बंधी रहने पर आप बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं हैं। ठीक इसी तरह से यदि एक ही आत्मा सब शरीर में है तो कोई आत्मा या जीव आज तक मुक्त नहीं हो सका, यह मानना पड़ेगा, क्योंकि जब उसका इतना बड़ा हिस्सा बंधा पड़ा है, इतने मनुष्य अभी मुक्त नहीं हुए तो वह कैसे मुक्त हुआ? ऐसा मानने पर तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही व्यर्थ होगा, क्योंकि ना सारा संसार मुक्त होगा ना आप मुक्त हो सकेंगे। यदि सब में एक ही जीव है तो जब तक अखिल विश्व ब्रह्मांड के सब मनुष्य मुक्त ना हो जाए तब तक आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? अतः यह सिद्धांत ठीक नहीं है। ऐसा मानने से लाभ ही क्या, जिसका व्यवहार में उपयोग ही नहीं है।
हमें ज्ञान हो जाने से सारा संसार ज्ञानी नहीं होता। हमारे पढ़ लेने से सारा संसार विद्वान नहीं होता। हमारे खा लेने से सारे संसार की भूख नहीं जाती। फिर सबको एक मानना व्यर्थ है। सबको एक मानने वाला दूसरे की भलाई भी नहीं कर सकता। स्वयं खाकर सबके भूख की निवृत्ति मान लेगा। एक दूसरे की भलाई भी लोग इसीलिए करते हैं कि अवसर आने पर वह भी हमारी भलाई करेगा या भगवान देखते होंगे तो वह इसका बदला देंगे। मतलब यह है कि अपने को अलग मानकर अपने स्वार्थ के लिए ही मनुष्य दूसरों की भलाई करता है। सचमुच जिस समाज या संघ में हम रहते हैं उसकी भलाई चाहने व करने से हमारी भलाई होती है। यह सच्चा ज्ञान है। सच्चे ज्ञान और सच्चे शुभ कर्मों से ही भलाई होगी। यह ज्ञान झूठा है कि सब में एक ही आत्मा रहती है। यदि इसे मान लेंगे तो हम स्वयं अपने पास सुख पहुंचाकर सबके पास सुख का पहुंचना स्वीकार कर लेंगे। यह ठीक है कि जैसी आत्मा हमारे पास है वैसे ही दूसरों के पास भी है। इसका यह मतलब है कि जैसे हमारे पास आत्मा या जान है वैसे दूसरा व्यक्ति भी आत्मा या जान वाला है, यानी जड़ नहीं है बल्कि चेतन और सजीव है। अतः हमें जैसे भूख प्यास लगने से कष्ट होता है उसी तरह से दूसरे को भी भूख प्यास लगने से कष्ट होता है। जैसे हमारी चीज को कोई दूसरा लेता है तो हमें खलता है, उसी तरह से यदि हम दूसरे की चीज चुरा लेंगे तो उसे भी खलेगा। जैसे हमारी स्त्री के पास यदि कोई दूसरा पुरुष आता है तो हमें खलता है, उसी तरह से यदि हम दूसरे की स्त्री के पास जाएंगे तो उसे खलेगा, क्योंकि उसमें भी हमारी ही ऐसी आत्मा है। अतः जैसा हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ करें ऐसा व्यवहार या बर्ताव हमें भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यही सच्चा धर्म और सच्चा ज्ञान है। पर सब में एक ही आत्मा है, अतः दूसरों की स्त्री भी हमारी ही स्त्री है। यह उल्टा असत्य और दूषित ज्ञान है। दूसरे का लड़का अपना बलिदत्त या अपने बाप का नाम लिखाते समय हमारा नाम नहीं लिखवाएगा। दूसरे के बाप की जमींदारी उसके मर जाने पर हमें नहीं मिलेगी, ना हमारी उसे मिलेगी। न लोग ऐसा करते हैं। फिर हम सबके लड़की को अपना लड़का समझे, सबके बाप को अपना बाप समझे और सबके धन को अपना धन समझे और उसको खर्च कर दिया करे। यह बात व्यर्थ है, असत्य है और भ्रम के कारण है। जिस मुनियों ने ऐसा कहा है उनका यह मतलब है कि दूसरे के लड़के को भी अपने लड़के के समान समझो। जैसे यदि तुम्हारे लड़के को कोई दुख दे तो तुम उसका सर काटने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी तरह से यदि तुम किसी के लड़के को दुख दोगे तो वह तुम्हारा भी सर काट लेने को तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों के लड़कों को भी अपने लड़कों के समान दुख नहीं देना चाहिए। मुनियों का यह कहना है कि दूसरों के शरीर में भी वही आत्मा है जो तुम्हारे शरीर में है। इसका यह मतलब है कि दूसरों के शरीर में भी वैसे ही आत्मा है जैसी तुम्हारे शरीर में है, अर्थात उसे भी यदि व्यर्थ में अन्याय से मारोगे तो उसे भी वैसे ही कष्ट होगा जैसे तुम्हें होता है, और वह भी ऐसे अन्याय का
जी जान से बदला लेने को तैयार हो जाएगा। अतः किसी दूसरे के शरीर को भी अन्याय से व्यर्थ से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। पर इसी को ठीक ठीक ना समझकर कुछ लोग यह मानने लगे कि सचमुच जो आत्मा हमारे शरीर में है ठीक ठीक वही दूसरों के शरीर में भी है और सब शरीर में एक ही आत्मा है, किसी का व्यक्तित्व अलग नहीं है। यह सर्वदा सत्य है, इसे हम नहीं मानते। किसी सच्चे योगी और आत्मज्ञानी मुनि का यह मतलब नहीं था कि सबके शरीर में एक ही आत्मा है और ना यह किसी तरह से संभव है। एक मानने वाले भी केवल लिखते हैं और एक मानकर केवल विवाद करते हैं, पर सर्वथा ऐसा ही व्यवहार में कोई नहीं लाता, क्योंकि इस ज्ञान को सर्वथा व्यवहार में लाना कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि यह ज्ञान असत्य है। सच्चा ज्ञान यही है कि एक आत्मा ही है और आत्मा के अलावा जितने पदार्थ जाने गए हैं वे सब काल्पनिक हैं। यह सच्चा अद्वैतवाद है, पर इसका मतलब कदापि नहीं है कि सब जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग नहीं है। जय जीव।